पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करने का काम हार्ट करता है, लेकिन हार्ट को भी ब्लड की ज़रूरत होती है। ये ब्लड जो है हार्ट कुछ नसों के द्वारा अपने आप को सप्लाई करता है। जैसे पूरी बॉडी को हार्ट को ब्लड चाहिए तो आर्टरीज और वेन्स के थ्रू जाता है, लेकिन कुछ आर्टरीज ऐसी भी होती हैं जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। यदि उन आर्टरीज में ब्लॉकेज आ जाए किसी भी कारण से, मोटापे के कारण, ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहने के कारण, डायबिटीज़ के कारण, तो उन आर्टरीज में यदि किसी भी कारण से ब्लॉकेज आ जाए तो उसके कारण जो बीमारी होती है उसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। ये हार्ट फेल से अलग है। जो पुराने ज़माने में एक शब्द यूज़ किया जाता था कि हार्ट फेल हो गया। हार्ट फेल का मतलब होता है कि व्यक्ति का हार्ट पूरा बंद हो गया और वो लिटरली मर गया। लेकिन हार्ट अटैक का मतलब होता है कि हार्ट की जो नस है, मेन नसें हैं जिनको हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, उनमें यदि ब्लॉकेज आ गया, दैट इज कॉल्ड एज हार्ट अटैक। कि जैसे आपके घर में, परिवार में किसी को अगर हार्ट अटैक आया तो कैसे पता करें? क्योंकि हार्ट अटैक का जो सबसे मेन सिम्टम है वो है चेस्ट पेन। चेस्ट पेन मतलब सीने में दर्द। सीने में दर्द भी हार्ट अटैक का बड़ा डिफरेंट किस्म का होता है। वो ऐसा नहीं होता कि कोई एक शार्प पिन पॉइंट जैसी चीज़ चुभ रही है कहीं। यदि आप मरीज से कहें कि हाथ रख के बताओ तो बता नहीं सकता कि एग्जैक्टली यहाँ दुख रहा है उसे। एक जनरल डल सा पेन होता है ओवरऑल सभी जगह। आमतौर पे ये पेन चेस्ट के बीच में होता है, लेकिन चेस्ट के बीच में के अलावा ये पेन कंधे में जा सकता है, बाएं हाथ में जा सकता है, बैक में जा सकता है, इवन नेक में और जबड़े में भी जा सकता है। तो इस चेस्ट पेन को पहचानने का तरीका ये है कि एक डल सा हल्का हल्का सा पेन होता है जो कि बैठने से, उठने से, ऐसी किसी चीज से रिलीव नहीं होता। दूसरा जो चीज़ हो सकती है हार्ट अटैक में, आम तौर पे, ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है, पर आम तौर पे हार्ट अटैक का कॉमन टाइम जो है वो सुबह सुबह 3-4 बजे के आसपास ठंड के मौसम में है। तो यदि आपके किसी परिचित को, पड़ोसी को, परिवार में किसी व्यक्ति को रात को 3 बजे ठंड में वो उठ के कहता है कि साहब मुझे सीने में दर्द हो रहा है, देन वी शुड टेक इट वेरी सीरियसली, क्योंकि ये टाइमिंग है। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी वक्त होगा, किसी भी वक्त हो सकता है, पर यह समय ज़्यादा कॉमन है। दूसरी बात कि इस दर्द के अलावा व्यक्ति को आमतौर पे ठंडा पसीना आता है। जो गर्मी में हम घूमते हैं और पसीना आता है वो एक अलग बात है, लेकिन ठंड के मौसम में बिना कोई मेहनत किए आपको यदि पसीना आ रहा है तो ये एक लक्षण हो सकता है हार्ट अटैक का। तीसरा, इसमें व्यक्ति को सांस में तकलीफ हो सकती है, सांस भरा रही हो सकती है, वो भी बिना मेहनत किए। चौथी चीज़, इसमें व्यक्ति को हल्का हल्का नौशिया, जिसको हम कहते हैं कि उल्टी जैसा महसूस हो रहा हो कि उल्टी आने वाली है लेकिन हो नहीं रही। इसीलिए ज़्यादातर लोग हार्ट अटैक के दर्द को एसिडिटी से कंफ्यूज करते हैं और पुदीना और इस तरह की चीज़ें खाते हैं, लेकिन अक्सर वो दर्द हार्ट अटैक का निकलता है। और एक महत्वपूर्ण बात है, बड़ी विचित्र बात है कि जिसको हार्ट अटैक आया होता है उसको अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ये पता होता है, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं फियर ऑफ इम्पेंडिंग डूम। अंदर ही अंदर उसे कहीं ना कहीं ये पता होता है कि उसे कुछ बड़ा सीरियस चल रहा है। ऊपर से भले वो न कहे, वो उसको अवॉइड करना चाहे, क्योंकि हर एक को डर लगता है कि आगे क्या होगा, कहीं कुछ एंजियोग्राफी करानी पड़ेगी या बाईपास हो जाएगी, लेकिन उसे अंदर ही अंदर पता होता है कि कुछ गड़बड़ है। आमतौर पे वो कहेगा कि मुझे घबराहट हो रही है या मैं मर जाऊंगा, इस तरह की बातें करते हैं लोग। हार्ट अटैक जिनको आता है उन्हें पता होता है जो दर्द है हार्ट अटैक का वो एक जकड़न की तरह ज़्यादा होता है बजाय एक चुभते हुए दर्द के। ऐसा लगता है, मरीज कहता है कि ऐसा लगता है जैसे किसी ने सीने पे भारी पत्थर रखा हुआ है। हार्ट अटैक यूजुअली एल्डरलीज में होता है, मतलब 40 के बाद के लोगों में ज़्यादा रिस्क है। हालांकि 20-22 साल के लोगों में भी देखने में आते हैं, पर फिर भी अनकॉमन है, रेयर है। हार्ट अटैक की मेन एज 40s के आसपास स्टार्ट होती है। एल्डरली पेशेंट है, डायबिटिक है, पहले से ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, ऐसे व्यक्ति में यदि चेस्ट पेन हुआ है तो उसे ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए बजाय एक यंग बंदे के, जो कोई कॉलेज गोइंग व्यक्ति है। एक्सेप्शंस आर देयर, बट स्टिल mostly the patients are elderlies and they are usually diabetics, hypertensive और they have some cholesterol problems कि आपने कभी कोलेस्ट्रॉल करवाया था और बढ़ा हुआ आया था। ऐसे व्यक्ति को यदि चेस्ट पेन हो रहा है तो वो कार्डियक माना जा सकता है। पहले ऐसा माना जाता था कि हार्ट अटैक बुढ़ापे की बीमारी है, कि यदि बुजुर्ग व्यक्ति को चेस्ट पेन हुआ है तो हार्ट का होगा, यदि यंग आदमी है तो मस्कुलर पेन होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब धीरे धीरे जो खान पान की अनियमितताएं हैं या स्ट्रेस है या ऐसे कई कारणों से यूथ में भी हार्ट अटैक बहुत देखने में आ रहा है। अस्पतालों में
महीने में 2-1 बार ऐसे पेशेंट आते हैं जो 22-25 साल के, 30-32 साल के लोग हैं, फिट हैं, फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से उनको चेस्ट पेन हुआ, आपने जांच कराई तो पता चला कि हार्ट अटैक है। तो एक जिसे हम कहते हैं हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन, यानी कि हमें मान के चलना चाहिए कि कहीं कार्डियक तो नहीं है पेन, एक बार ज़रूर सोचना चाहिए, भले यंग पेशेंट हो। को लगता है कि आपको खुद को या किसी भी पेशेंट को हार्ट अटैक हो रहा है, सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है वो रेस्ट है। यदि आपको लगता है कि चेस्ट पेन हो रहा है और कार्डियक होने का ज़रा सा भी आपको अंदेशा है, पहला काम जो आपको करना है वो मरीज़ को रेस्ट कराना है। हार्ट अटैक होने में यदि हम मेहनत करने जाएंगे किसी भी तरह की, सीढ़ी चढ़ने की, पैदल चलने की, गाड़ी चलाने की, तो वो चीज़ बिगड़ सकती है। सबसे पहले पेशेंट को रेस्ट करवाना है। अब यदि आप अकेले हैं और कार में कहीं जा रहे हैं और आपको चेस्ट पेन हो रहा है तो बहुत ऑप्शंस नहीं बचते, पर तब भी कोशिश करें कि आप ना ड्राइव करें, किसी को रोकें, मदद मांगें और कहें कि वो आपको अस्पताल लेके जाए, बजाय खुद ड्राइव करने के, क्योंकि ऐसा करके आप खुद की और दूसरों की भी जान को खतरे में डालेंगे। तो सबसे पहला काम जो करना है वो रेस्ट है। दूसरी जो चीज़ करनी है कि मरीज़ को लेटा दें, थोड़ा सा उसका सर ऊंचा रखें, जैसे पीठ के पीछे 2 तकिए लगा दें या बेड पे थोड़ा सा आधा सीधा लेटा सा बिठा दें उसको। इसको हम कहते हैं सेमी सिटिंग पोजीशन, यानी कि पेशेंट लेटा हुआ हो, बस उसका सिर कंधे थोड़े से ऊपर हो, जिससे कि वो आराम से सांस ले सके। दूसरी बात जो हमें करनी है कि यदि घर में डिस्प्रिन पड़ी हो, और डिस्प्रिन एग्जैक्ट टैबलेट, इकोस्प्रिन वगैरह जो दवाइयाँ चल रही होती हैं पुराने मरीजों को, वो नहीं, डिस्प्रिन जो अपन सर दर्द के लिए खाते हैं आमतौर पे, वो एक टैबलेट डिजॉल्व करके खा सकते हैं। वो एक टैबलेट यदि हमने खा ली, मान लीजिए हार्ट अटैक नहीं भी है, तो बाय द मैक्सिमम नुकसान क्या होगा कि अगर एसिडिटी है तो थोड़ी और बढ़ जाएगी, लेकिन यदि हार्ट अटैक है तो समय पे दी गई एक डिस्प्रिन पेशेंट की जान बचा सकती है। तीसरी चीज़ जो हम कर सकते हैं कि यदि पेशेंट पहले से हार्ट का मरीज़ है, उसे कुछ दवाइयाँ चल रही हैं, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि वो हार्ट पेशेंट है, हम उसके डॉक्टर को फ़ोन कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं कि क्या दिया जाए। या यदि पेशेंट पहले से हार्ट का मरीज़ नहीं है तो हम उसे सीधे लेकर अस्पताल जाएं। और अस्पताल भी हमें ऐसा चूज़ करना है कि जहाँ पर कि हार्ट का इलाज होता हो, ऐसी जगहें जहाँ पे हार्ट के ऑपरेशन होते हों, जहाँ पे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी जैसी चीज़ें होती हों, जहाँ पे कि एक कैथ लैब हो। मतलब यदि हम शहर में हैं और आसपास कोई बड़ा अस्पताल है तो वो चुनना है हमेशा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम पहले छोटे अस्पताल में जाते हैं, फिर वहाँ फैसिलिटी ना होने के कारण फिर हम एक दिन बाद शिफ्ट होते हैं। हार्ट अटैक के केस में समय सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं टाइम इज़ मनी, वैसे ही हार्ट अटैक में हम कहते हैं टाइम इज़ मसल। जितना समय वेस्ट होता है उतनी हार्ट की मसल खराब होती जाती है और वो मसल दोबारा वापस नहीं आती। तो यदि हम हार्ट अटैक के मरीज को 1 घंटे के अंदर प्रॉपर ट्रीटमेंट दे दें तो उसका हार्ट बाद में बिल्कुल नॉर्मल जैसा हो सकता है। वो ट्रीटमेंट यदि हम 6 घंटे के बाद भी के अंदर भी दे दें तो भी बहुत कुछ इम्प्रूव हो सकता है। लेकिन हार्ट अटैक के मरीज हमारे पास दुर्भाग्य से 2 और 3 दिन बाद आते हैं। 2 से 3 दिन तक वो उसको एसिडिटी मान के कुछ ना कुछ इलाज करते रहते हैं, फिर उसके बाद उन्हें पता चलता है कि नहीं साहब ये तो हार्ट अटैक है, तब फिर वो अस्पताल आते हैं। लेकिन तब तक जितना हार्ट का डैमेज होना है वो हो गया। अब आप आगे उसकी एंजियोप्लास्टी कर दो, बाईपास कर दो, चीज़ें इंप्रूव होंगी, लेकिन नॉर्मल जैसा पहले जैसा नहीं होगा। लेकिन यदि आप हार्ट अटैक में विदिन 1 आवर हॉस्पिटल पहुंच गए, इवन विदिन 6 आवर्स भी हॉस्पिटल पहुंच गए, तो बहुत कुछ सेव किया जा सकता है। तो इसमें प्रेफरेबल हमेशा रहेगा कि ऐसे अस्पताल जिनमें कि कार्डियक कैथ लैब है, सीधे वहां जाया जाए तो बेहतर है। नहीं है, आपके घर के एकदम पास में है नर्सिंग होम, बिल्कुल वहाँ चले जाएं, वो आपको शिफ्ट करने की व्यवस्था कर देंगे, पर जल्दी से जल्दी मेडिकल अटेंशन लेनी है और वो हॉस्पिटल में पॉसिबल है। मतलब उसमें फिर ऐसा ना करें कि आप अपने डॉक्टर साहब के पास जा रहे हैं, फिर उनके क्लिनिक पे 1 घंटा वेट कर रहे हैं और फिर पता चल रहा है कि हार्ट अटैक है। जल्दी से जल्दी आपको अस्पताल जाना है, वहाँ से अपने डॉक्टर साहब को फ़ोन कर दें कि साहब मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, मुझे ये तकलीफ़ हो रही थी, तो वो आपको कहेंगे कि साहब ECG करवा लीजिए, ये करवा लीजिए। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितना जल्दी से जल्दी हो सके अस्पताल जाना है, वो भी ऐसा जहाँ पर कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। हार्ट अटैक्स की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है, हार्ट पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। हर महीने अस्पताल में यंग से यंग लोग, 19 साल के, 22 साल के, 30 साल के लोग हार्ट अटैक लेके भर्ती हो रहे हैं। और इसका मेन इम्पॉर्टेंट कारण है अनियमित दिनचर्या। जो हम सब लोग आजकल एक
स्ट्रेसफुल लाइफ जो जी रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं है, स्ट्रेस बहुत सारा है, खाना अनियमित है, सोना अनियमित है, हर चीज़ इनडिसिप्लिन्ड है, वो एक बहुत बड़ा कारण है हार्ट अटैक्स के बढ़ने का। क्योंकि पुराना इंसान जो था वो लिमिटेड खाना खाता था, एक ही बार दिन में सुबह 11 बजे खाना खा के खेत पे जाता था, वहाँ दिन भर मेहनत करता था, शाम को आता था और सो जाता था। लेकिन अब जो हमारी दिनचर्या है वो इससे टोटली बदल गई है, और वो एक बड़ा कारण है हार्ट डिजीज़ेस के बढ़ने का। एक और बड़ा कारण ये भी है कि अब डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ बढ़ गई हैं, तो पहले हार्ट अटैक हो भी जाते थे तो इंसान को पता नहीं चलते थे, पर जैसे जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ रही हैं वैसे वैसे हार्ट अटैक का डायग्नोसिस भी बढ़ रहा है, इसलिए भी लगता है कि संख्या बढ़ रही है। पर स्ट्रेस एक प्रमुख कारण है, अनियमित दिनचर्या एक बड़ा कारण है, जंक फूड एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि पहले जो हमारा खाना होता था वो एक बैलेंस्ड डाइट होती थी कि हम दाल चावल खा रहे हैं, रोटी सब्जी खा रहे हैं, लेकिन अब हम हमेशा हर चीज़ बाहर जाके खाना खाना चाहते हैं। हमने अपने सारे उत्सवों को, सारी खुशियों को खाने से जोड़ दिया है कि कोई भी चीज़ है तो आओ उसकी पार्टी करते हैं, और वो पार्टी अल्टीमेटली जंक फूड होती है या अल्कोहल होती है। तो ये जो अनियमितताएं बढ़ रही हैं, ये एक प्रमुख कारण है हार्ट डिजीजेस के बढ़ने का। ये एक प्रमुख प्रिवेंटेबल कॉज है कि जिसको हम कम कर सकते हैं। कुछ कॉजेज ऐसे हैं जिनको आप नहीं कंट्रोल कर सकते, कि यदि आपके यहाँ फैमिली में जेनेटिक इनहेरिटेंस है हार्ट अटैक का, कि आपके पिताजी को हुआ था या आपकी माताजी को हुआ था, आपके परिवार में हार्ट डिजीज चलती है, तो आपको भी हो सकती है, वो आप नहीं बदल सकते। या कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको कि आप चेंज नहीं कर सकती, एज बढ़ गई है तो होगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कंट्रोल की जा सकती हैं। जैसे मान लीजिए कि आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, लेकिन आप कभी दवाई नहीं खाते। ये बहुत कॉमन देखने में आता है कि बीपी के जो पेशेंट्स हैं वो दवाइयाँ रेगुलरली नहीं खाते। उनका क्या रहता है कि जब उनको अंदर से फील होता है कि आज बीपी बढ़ा हुआ है तो वो गोली खा लेंगे। लेकिन यदि आप रेगुलरली दिन की 2 टाइम की, जैसी डॉक्टर ने बताई है, यदि वैसी आप दवाई खाते रहते हैं तो हार्ट अटैक की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। क्योंकि हार्ट अटैक के एक प्रमुख कारण में हाइपरटेंशन है, दूसरा डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ के भी ज़्यादातर मरीज़ जो हैं वो परहेज भले कर लेंगे लेकिन दवाई नहीं खाएंगे। उन्हें लगता है कि दवाई खाने से उन्हें तकलीफ होती है, वो अपनी मर्जी से दवाइयाँ कम करके रखते हैं। और शुगर ऐसी चीज़ है कि शुगर आपको पता नहीं चलती। शुगर बढ़ने का कोई लक्षण नहीं होता, कम होने में फिर भी लक्षण होते हैं, लेकिन बढ़ जाने में कोई लक्षण नहीं होता। शुगर ऐसी चीज़ है कि वो अंदर ही अंदर आपकी नसों को खाती है, आपकी आर्टरीज़ को खा जाएगी, आपकी आँख की नसों को खा जाएगी, आपकी किडनी की नसों को खा जाएगी, और आपकी सारी आर्टरीज़ को और नर्व्स को ख़त्म करती है, लेकिन उसका कोई सिम्टम नहीं होता। तो डायबिटीज़ के मरीज़ हमेशा दवाइयाँ छोड़ के रखते हैं और उनकी शुगर हमेशा 250-300 चलती रहती है। लेकिन ये जो 250-300 की शुगर है, ये समय के साथ हार्ट अटैक कॉज कर सकती है। तो हार्ट अटैक प्रिवेंट करने के लिए हम अपनी दिनचर्या को रेगुलराइज कर सकते हैं। एक सुबह की मॉर्निंग वॉक डाल लें या शाम की एक इवनिंग वॉक डाल लें। दिनचर्या को थोड़ा सा डिसिप्लिन करें। कोशिश करें कि हफ्ते में कम से कम 6 दिन सामान्य खाना घर का खाया जाए। कोशिश करें कि जंक फूड को जितना अवॉइड कर सकें। स्मोकिंग, अल्कोहल को यदि अवॉइड कर सकें बहुत अच्छी बात है। आमतौर पे जो हार्ट अटैक के क्लासिकल लक्षण हैं वो पुरुषों में ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन महिलाओं में और डायबिटिक्स में ये लक्षण बहुत कम होते हैं। महिलाओं के हार्ट अटैक में उतना चेस्ट पेन नहीं होता। पुरुषों को बहुत क्लासिकल सीवियर चेस्ट पेन होगा जो बाह तक जाएगा, या जबड़ा दुखेगा या कंधा दुखेगा, लेकिन फीमेल्स में आमतौर पे बहुत कम चेस्ट पेन होता है। इसी प्रकार से डायबिटिक्स में, जो मैं बात कर रहा था कि डायबिटीज़ नसों को खा जाती है, डायबिटिक मरीजों में भी चेस्ट पेन बहुत कम होता है, क्योंकि उनकी हार्ट की जो नर्व्स हैं वो डैमेज हो गई होती हैं। तो जो पेन कैरिंग नर्व्स हैं वो काम नहीं कर रही हैं, तो उसके कारण डायबिटिक्स को भी चेस्ट पेन कम होता है। तो यदि डायबिटिक को केवल सांस में तकलीफ हो रही है, घबराहट हो रही है या ठंडा पसीना आ रहा है, ऐसे लक्षणों पे भी हम उसे कंसिडर कर सकते हैं कि उसे डॉक्टर को दिखाया जाए। दूसरी बात कि कई बार ऐसा हो सकता है कि आप इन लक्षणों के कारण बार बार अस्पताल पहुँचें और कुछ न निकले, लेकिन वो बेहतर है बजाय इसके कि आप अस्पताल न पहुँचें और हार्ट अटैक से कुछ बड़ा डैमेज हो जाए। ऐसा बहुत सारा लोगों का सुनने में कहते हैं लोग कि नहीं साहब, हम तो स्मोक भी नहीं करते थे और ड्रिंक भी नहीं करते थे और मॉर्निंग वॉक पे भी जाते थे, फिर भी हमें हार्ट अटैक हुआ, और फला व्यक्ति तो ये सब चीज़ें करता है और फिर भी उसे हार्ट अटैक नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ वेस्ट जाती है। यदि आपकी एक रेगुलर मॉर्निंग वॉक है, यदि आप दिन में 5 किलोमीटर का वॉक करते हैं, या आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं, कोई योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो इट नेवर गोज टू वेस्ट। उसमें क्या होता है कि आपके हार्ट की जो नसें हैं उनकी कोलेटरल छोटी छोटी ब्रांचेस बनती जाती हैं।
तो यदि हार्ट अटैक हो भी जाए तो वो ब्रांचेस एक दूसरे की हेल्प करके डैमेज को कंट्रोल करके रखती हैं। एक बिना एक्सरसाइज करने वाले व्यक्ति को अगर हार्ट अटैक होगा तो उसे हार्ट में ज़्यादा डैमेज होने की संभावना है, उसकी जान को ज़्यादा खतरा है। लेकिन एक एक्सरसाइजिंग व्यक्ति को, एक मॉर्निंग वॉकर को, एक नियमित दिनचर्या वाले व्यक्ति को यदि हार्ट अटैक होगा तो वो उसमें काफ़ी सुरक्षित रहेगा, उसकी जान को उतना खतरा नहीं होगा या उसका मसल डैमेज भी काफ़ी कम होगा, उसकी रिकवरी के चांसेस बेहतर होंगे। तो ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि फला व्यक्ति ने एक्सरसाइज की थी और उसे अटैक आ गया। तो क्या ट्रीटमेंट होता है और वो कितने समय में हो जाए तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। दैट इज इंपॉर्टेंट कि यदि आप 1 से 1.5 घंटे में पहुंच गए और एक इंजेक्शन आता है जो करीब करीब 5,000 से लेके और 30,000 रुपये तक का आता है, के अलग अलग आते हैं, जो कि क्लॉट को गलाने वाले इंजेक्शन होते हैं, यदि वो टाइमली लग जाएं तो डैमेज को कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरी चीज़ कि यदि आप पहुंच गए विदिन 90 मिनट्स यदि आपकी एंजियोप्लास्टी हो जाए तो डैमेज बच सकता है। और तीसरी बात कि यदि आपकी एक नस में ब्लॉकेज है या 2 नसों में ब्लॉकेज है, नसें हेल्दी हैं, तो उनमें एंजियोप्लास्टी की जा सकती है। तो अगर हार्ट अटैक आया है तो सबसे पहला काम घर में हम ये कर सकते हैं कि हम डिस्प्रिन दे सकते हैं, पेशेंट को रेस्टिंग कंडीशन में रख सकते हैं और जल्दी से जल्दी हम उसको अस्पताल लेके जा सकते हैं, प्रेफरेबली ऐसे अस्पताल जहाँ अच्छी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध हैं। नहीं हो तो जो आसपास का नर्सिंग होम है वहाँ ले जाएं, पर हार्ट अटैक का इलाज घर में नहीं हो सकता। ये ना करें कि हम मरीज की छाती को मसल रहे हैं और उस पर तेल लगा रहे हैं और बाम लगा रहे हैं और एसिडिटी की गोलियां खिला रहे हैं कि ठीक हो जाए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है समय पर अस्पताल पहुंचना। समय पे यदि आप अस्पताल पहुंच गए, यदि आप 1 घंटे में अस्पताल पहुंच गए तो 2-3 चीज़ें संभव हैं। यदि अस्पताल में कैथ लैब है, एंजियोप्लास्टी हो सकती है, और यदि आपका अटैक 1 आध घंटे पुराना ही है तो आजकल इमरजेंसी में एंजियोप्लास्टी की जाती है, जिसको पामी कहते हैं हम, प्राइमरी एंजियोप्लास्टी इन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। दैट मीन्स कि ऐसी एंजियोप्लास्टी जो हार्ट अटैक होते होते में ही कर दी जाती है कि नस बंद हो गई है, आपने एंजियोप्लास्टी करी और बंद होती होती नस को आपने खोल दिया तुरंत, तो जो डैमेज होना चाहिए था उससे वो नहीं हुआ। या कि अगर एंजियोप्लास्टी की व्यवस्था नहीं है अस्पताल में तो कुछ ऐसे इंजेक्शंस आते हैं जो कि 5,000 से शुरू होकर 30,000 तक के आते हैं, अलग अलग तरह के इंजेक्शंस, जिनको देके खून का थक्का जिसके के कारण नस ब्लॉक हुई है उसको डिसॉल्व कर दिया जाए और नस में खून फिर से चालू हो जाए। पर ये इंजेक्शंस अस्पताल में ही दिए जा सकते हैं। तो ये सारे इंजेक्शंस लगाने की भी जो टाइम विंडो है वो 4-5 घंटे 6 घंटे तक की होती है कि जितना जल्दी आप पहुँच गए, आपको वो इंजेक्शन लग गया महंगा वाला, तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। या आपकी एंजियोप्लास्टी हो गई तुरंत तो बेहतर हो सकती है। एक बार आप अस्पताल पहुंच जाएं, फिर डॉक्टर आपका ईसीजी करके देखते हैं, ज़रूरत पड़े तो आपका इको करके देखते हैं, खून की जांचें करके देखते हैं, एक बार डायग्नोसिस कंफर्म करते हैं कि अटैक है कि नहीं। फिर उसके बाद इसका इलाज प्रारंभ होता है। इनिशियली हम कुछ दवाइयाँ दे के पेशेंट को सेटल करते हैं। फिर जब स्थिति ठीक होती है तो उसका जो डेफिनेटिव जाँच है जिससे कि कन्फर्म हो कि हाँ ये हार्ट अटैक ही था और क्यों आया था, वो होती है एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी में हम मरीज के हार्ट की नस में एक छोटा सा तार डाल के उससे दवाई डालते हैं और देखते हैं कि कौन सी नस में ब्लॉकेज है और जिस नस में ब्लॉकेज है उसको कैसे खोला जा सकता है। फिर ऑप्शंस रहते हैं ट्रीटमेंट के जो कि आपका डॉक्टर बेहतर बता सकता है कि अगर एक आध नस में ब्लॉकेज है, नस हेल्दी है, या 2 नसों में ब्लॉकेज है और नसें बाकी की हेल्दी हैं, या नसें यदि केवल एंजियोप्लास्टी से खोली जा सकती हैं, तो इस तरह की बीमारी में हम एंजियोप्लास्टी करके तुरंत पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। नहीं, और यदि नसें बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, पेशेंट डायबिटिक है या फीमेल है, या कि ऐसी नसें नहीं हैं जिनकी कि एंजियोप्लास्टी की जा सकती हो, तो ऐसे में बाईपास का ऑप्शन रहता है। पहले बाईपास से बहुत डरा जाता था, लोग समझते थे कि बाईपास एक बहुत रिस्की ऑपरेशन है, पर अब धीरे धीरे करके एंजियोप्लास्टी, बाईपास, ये सब इतनी कॉमन प्रोसीजर्स हो गई हैं कि इनमें सक्सेस रेट 99% के आसपास रहता है। यानी आप एंजियोप्लास्टी कराएं, आप बाईपास कराएं, 99% चांस है कि आप सुरक्षित ठीक होकर घर आ जाएंगे। रिस्क होते हैं पर वो 1% से भी कम होते हैं। जितना कि आपको सड़क पे चलते में बिजली गिरने का या एक्सीडेंट होने का रिस्क है, उससे भी कम रिस्क में आपकी एंजियोप्लास्टी और बाईपास की जा सकती है। तो इन प्रोसीजर्स से डरे नहीं कि एंजियोप्लास्टी कोई बहुत बड़ी चीज़ है। बड़ी चीज़ है, पर डॉक्टर जो हैं आपके वो अनुभवी हैं, उन्होंने बहुत सारी की हुई है और आपको भी करके वो ठीक कर सकते हैं। हार्ट अटैक एक खतरनाक और जानलेवा बीमारी है। इसके लगभग ऐसा कहा जाता है कि 30% मरीज कभी अस्पताल भी नहीं पहुंचते। मतलब यदि 100 लोगों को
हार्ट अटैक आता है तो केवल 70% हैं जो अस्पताल तक पहुंच जाते हैं। कई मरीजों में हार्ट अटैक का पहला लक्षण सीधे मृत्यु होता है। तो किसी भी चेस्ट पेन को सीरियसली नहीं लेना रिस्की हो सकता है। चेस्ट पेन यदि हो रहा है, हो सकता है एसिडिटी निकले, हो सकता है कि डॉक्टर के यहाँ तक का चक्कर व्यर्थ जाए, लेकिन वो जीवन और मरण का प्रश्न है। तो किसी भी चेस्ट पेन को, किसी भी सांस में होती हुई तकलीफ को, ठंडे पसीने को, इन सारे लक्षणों को जो हमने डिस्कस किए, इनको सीरियसली नहीं लेना रिस्की हो सकता है। यदि आपको ऐसा कुछ लगता है तो अस्पताल जाना चाहिए। अस्पताल में जाने के बाद लगभग 90% लोग ठीक हो जाते हैं। तो अस्पताल जाने और न जाने में बहुत बड़ा फ़र्क है। हार्ट अटैक को घर में ट्रीट करने की कोशिश न करें, उसे 2 या 3 दिन पाल कर न बैठें। ऐसा ना करें कि 2-3 दिन तक कोई इलाज न किया जाए और फिर उसके बाद जब बहुत सीरियस हो जाए तब अस्पताल जाया जाए। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि बहुत सारे लोग अस्पताल जब तक पहुंचते हैं तब तक स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी होती है कि या तो उनको वेंटिलेटर पर डालना पड़ जाता है, या कि बाद में यदि उनकी एंजियोप्लास्टी बाईपास कर भी दी जाए तो उनके हार्ट को परमानेंट डैमेज हो चुके होते हैं। तो हार्ट अटैक में सबसे पहला काम, सीधे अस्पताल पहुँचें। ठीक है, घर में जो ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, एक ही चीज़ है, डिस्प्रिन दी जा सकती है, पर ज़्यादातर जो ट्रीटमेंट है वो अस्पताल के प्रीमाइसेस में ही हो सकता है।